रुफ़क़ा मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मामूल के मुताबिक शनिचर को हम जो दर्स कुरान लेते हैं उसकी नशिस्त का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। आज का हम एक बहुत ही ख़ास सब्जेक्ट पर हम नशिस्त लेने वाले हैं कि कुरान की आयत है, जो अल्लाह की राह में मारे जाए, सूरह अल इमरान आयत नंबर 157, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत कहो। मारे जाए या मर जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो तो ज़िंदा है मगर तुम्हें इसका शऊर नहीं। यही आयत सूरह अल बकरा में भी है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो तो ज़िंदा है मगर तुमको इनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। हम उन्हें रिस्क भी देते हैं, इस तरह भी कुरान में आता है। तो आयत नंबर सूरह अल इमरान आयत नंबर 157 की तिलावत पाक हाफिज़ अशर साहब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वलइन मुत्तुम औ क़ुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रुफ़क़ा मोहतरम, अभी आपके सामने सूरह अल इमरान आयत नंबर 157 की तिलावत पाक हाफिज़ अशर साहब ने पेश की, जिसकी तर्जुमानी आला हज़रत अहमद रज़ा साहब बरेलवी इनकी इस तरह है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और बेशक अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की बख्शिश और रहमत इनके सारे धन दौलत से बेहतर है। और अगर तुम मरो या मारे जाओ तो अल्लाह ही की तरफ उठना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूल करीम। इस पर हम आज की जो नशिस्त है इसी पॉइंट पर लेके हम दर्स कुरान लेंगे इंशाअल्लाह। कि आया जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं, कत्ल होते हैं, जैसे अंबिया इकराम भी कत्ल हुए, शहीद हुए, उनको मुर्दा मत कहो। और दूसरे और दीगर जो है सहाबा और उसके बाद में आज तक के वो सिलसिला जारी व सारी है। तो अल्लाह उस बारे में क्या हमको बताता है इस आयत के ज़रिए से। अब देखिए, असल में इस आयत को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस आयत ही नहीं, इस तरह की जो भी आयत है कुरान में 3-4 जगह है, उस पर हम तज़किरा करेंगे कि क्या कनेक्ट है। उलमा हज़रात जो बताते, उलमा हज़रात की राय बटी हुई है इस ताल्लुक़ से, और उम्मत मुस्लिमा कंफ्यूज है। अब देखिए, हर इंसान पैदाइशी तौर पर मुस्लिम होता है, लिहाजा हर बच्चा जन्नती है। कुरान में मेंशन है कि जो भी बच्चा होता, जो भी इंसान है, जब पैदा होता तो मुस्लिम पैदा होता। काफिर का बच्चा भी मुस्लिम है, अगर वो बचपन में मरता है तो वो जन्नत में जाएगा। कुरान की आयत मौजूद है। फिर हम इस बात पर भी गौर करें कि आज के इस सेशन को आप इस तनाजुर में समझने की कोशिश करें। किस तनाजुर में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मतों ने अंबिया इकराम की कब्रों को इबादतगाह बना लिया था। पहले की उम्मत ने क्या किया था? टोटल नहीं थे। अंबिया इकराम जो दुनिया से चले जाते थे तो उनकी कब्रों को इबादतगाह बना दिए थे, वहां जाते थे। और ये फरमाया कि मेरी उम्मत ने मेरी कब्र को इबादतगाह मत बनाना। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर पे जाना हज के दौरान भी अरकान में, रुकन में शामिल नहीं है। लेकिन अगर कोई जाता है तो वो जाना कोई शिरक थोड़ी होगा, लेकिन मस्ट नहीं है जाना। तो ये एक चीज़ है।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल ये भी हमको मौजूद हदीस में मिलता कि बनी इसराइल जिस बिल में घुसी मेरी उम्मत भी घुसेंगे और उनसे ज़्यादा घुसेंगे। उनके जो अकायद उन्होंने बिगाड़ के रखे थे, तो उम्मत मुस्लिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उन्होंने भी वो उनका जो तरीक़ाकार था वो एडॉप्ट करके रखे हदीसों के ज़रिए, ऐसी हदीस जो कुरान की आयत से टकराती। फिर इंसान तो मुस्लिम पैदा होता, बच्चा मुस्लिम है, लेकिन अल्लाह का तकाजा इंसान को शऊरी मुस्लिम बनाने का है। बच्चा जो होता शऊरी मुस्लिम नहीं होता, मुस्लिम तो रहता, लेकिन अगर उसने कुछ भी किया अपनी ज़िंदगी में तो अल्लाह उसकी पकड़ नहीं करता। ये आप बिल्कुल बखूबी वाकिफ़ है, हर इंसान वाकिफ़ है इस चीज़ से। लेकिन जब उसको शऊर आता दुनिया का कि मैं कैसा पढ़ूँ, मैं कैसा कमाऊँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, दुनियादारी का तो बाकायदा शऊर आता उसको, कौन सी बिजनेस में पैसा डालूँ, किस लड़की से शादी करूँ, क्या करूँ कैसा करूँ। लेकिन इस्लाम का शऊर नहीं आता उसको। तो अल्लाह ये चाहता कुरान के ज़रिए से कि वो शऊरी मुस्लिम बने, अल्लाह का तकाजा है कि वो शऊरी मुस्लिम बने। अब सवाल पैदा होता कि शऊरी मुस्लिम बनने का जो अल्लाह का तकाजा है, तो शऊर के मायने क्या। एक प्रॉब्लम क्रिएट होता ना कि शऊर के मायने क्या, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि शऊर के मायने क्या है। जैसा आयत में आया कि वो तो जिंदा है और उनकी ज़िंदगी का तुमको शऊर नहीं है, ये चीज़ आई ना। अब जनरली जब ये चीज़ आई तो लोग ये समझते, उलमाओं की राय इसमें बटी हुई है, लोग ये समझते, उलमा हजरात खुद हमको बताते कि भाई जो दुनिया से चले गए ना, तो उनकी ज़िंदगी का हमको शऊर थोड़ी है, हमको मालूम नहीं उनकी ज़िंदगी कैसी है क्या है। एक ये उनका रुझान है उलमा हजरात का कि उनकी ज़िंदगी क्या है, उसका अल्लाह ने बताया ना, कुरान की आयत है ना कि उनका शऊर नहीं है, उनको शऊर नहीं है। शऊर के मायने सही मानों में बता ही नहीं पाते हो कि एक्चुअल शऊर के मायने क्या है, उसका मफहूम क्या है। फिर कुछ उलमा हजरात ये कहते कि नहीं, वो जो है फिजिकली जिंदा है, जिस्म रूह के जोड़ मिला देते कि वो फिजिकली जिंदा है, जैसा दुनिया में जिंदा रहते उस टाइप से जिंदा है वो, क्योंकि कुरान में आयत है कि उन पर उनको रिस्क भी देता है अल्लाह ताला, तो वो फिजिकली जिंदा बताते कि जैसा ऐसे जिंदा है तो वैसे जिंदा है। दोनों में अपना एक ये है। लेकिन अगर हम कुरान की आयतों का मुताला करें, देखिए एक चीज़ है कि हम ये सोचे कि हमारा जो ये यूनिट है, ये हमारी जमात नहीं यूनिट है, ये जिसमें हर जमात के अफराद को शिरकत है, वो आते हैं, सवाल जवाब भी रखते हैं। हमारे अकायद में भी फ़र्क हो सकता, किसी का कुछ अकीदा है, किसी का कुछ अकीदा है, कुल मिला के। लेकिन एक चीज़ है कि कुल मिला के हम ईमान वाले हैं। क्यों कि हज को किसी को रोकते नहीं आता, चाहे ईरान का हो, इंडिया का हो, हर मुस्लिम हज को जाएगा। सिर्फ कादियानी को जो ग्रुप है, इनको हज की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो आयतें हम पर नाजिल इस तरह से बताया उन्होंने कि अब ये आयतें हम पर नाजिल हो रही, तो उनके लिए उनको ये मुस्लिम क्राइटेरिया से बाहर कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अलग अलग राय उलमा हजरात की मौजूद है और उम्मत मुस्लिमा कंफ्यूज हो गई। जब हम कुरान का मुताला करेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक्चुअल शऊर के मायने क्या। अब तुम्हें जिंदगी का शऊर नहीं है तो मैं आपको एक एक आयत आपको कोट करूंगा, आप लिखते जाइए। वो पेजेस दिए क्या, पेजेस और पेन ले लीजिए, आप उसमें लिखिए। मैं जो आयतें कह रहा हूँ ना, तो आप नोट करें उसमें। एक मैंने बुक रखा और एक पेज आपका सवाल भी रहता है, उसमें नोट करें, या फिर मैं जो आयत नंबर बता रहा है उस पर भी घर जाके गौर करें आप। सूरह अल बकरा आयत नंबर 12 देखेंगे हम। शऊर के मानी समझना चाह रहे हैं हम, क्योंकि प्रॉब्लम शऊर पर है कि इन्हें इनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। शऊर के मानी उलमा हज़रात ये लेते ज़्यादातर कि इनको खबर ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कैसा जिंदा है करके, वो अल्लाह को मालूम कैसा जिंदा है, जबकि अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि वो कैसा जिंदा है, उनकी ज़िंदगी कैसी है करके। तो शऊर के मानी समझेंगे तो इस आयत से समझिए आप, आपके ख्याल में आ जाएगा। ये जो आयत है ना, मुनाफिकों के लिए आयत है, ये सूरह अल बकरा की, कि जो मुनाफिकीन थे ना उनके लिए आयत 11 से लेंगे। और जब कहा जाता है इनके लिए न तुम फिसाद फैलाओ ज़मीन में, वो कहते हैं यकीनन हम इस्लाह करने वाले। मुनाफिक क्या कि ज़मीन में फिसाद फैलाते थे, गलत चीज़ें गलत मामले, फिर क्या कहते थे, नहीं हम तो इस्लाह करने वाले, हम तो दुरुस्ती करने वाले, हम तो लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन कर रहे हैं। फिर आयत नंबर 12, सुन लो दर हकीकत वो वही लोग फिसाद करने वाले हैं, लेकिन नहीं वो समझते। यहाँ समझते लिखे ट्रांसलेशन मोहतरमा फरहत हाशमी ने, असल में यहाँ पर आया यशउरून, यानी नहीं वो शऊर रखते। अब शऊर के मायने क्या होते हैं वो समझना। कहीं पर शऊर के मायने समझते नहीं, ये ले लेते हैं। कहीं पर उलमा हज़रात शऊर के मायने लेते हैं कि इनको खबर नहीं है, इनको इल्म नहीं है।
कुरान के हिसाब से उनको इल्म है असल में। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि मुनाफिकों के बारे में आया कि सुन लो, दर हकीकत वो वही लोग फिसाद करने वाले हैं, लेकिन नहीं वो शऊर रखते। तो मतलब मुनाफिक को शऊर थोड़ी है, उसको मालूम ही नहीं, बेखबर है वो, तो क्या जन्नत में जाएगा क्या? शऊर के मायने ये नहीं होते, समझिए। शऊर के मायने ये होते कि कोई चीज, जैसा हम उसको हिंदी में बोले जाता है शऊर का एक पर्टिकुलर, उसके लिए जागरूकता हम बोलते हैं ना, जागरूक नहीं है। और इंग्लिश में भी उसके लिए एक खास अल्फाज है, जागरूकता होना। मालूम तो है लेकिन वो जागरूक नहीं है। अपने अल्फाज में जनरल इसमें जो रहता ना मामला, कि हम जिसको कहते हैं हमारी आम जबान में, अब क्या है, उलमा हजरात आम जबान में नहीं पेश करते बात को, यानी ऐसा इस्तेलाहातें पेश करते जो हमारे सर पर से जाती। आम जबान में ये होगा, जनरल में एड़े चाले पर लेना, एड़े चाले पर लेना। मालूम तो है लेकिन वो जैसा नहीं मालूम ऐसा लेना। इस आयत में फिर सूरह अनाम आयत नंबर 26 वो देखेंगे हम, यानी हम शऊर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी निकाल सकते हैं मोबाइल पर या आपके पास जो होगा, आयत नंबर 26। और वो सब रोकते हैं इससे और वो दूर रहते हैं इससे, और नहीं वो हिलाक कर रहे सिवाय अपने जानों के, और नहीं वो शऊर रखते। और वो सब रोकते हैं इससे, किससे? कुरान से रोकते। यहाँ जो आता है ना, कुरान से रोकते, कुरान की बात से रोकते, कुरान की बात समझने से रोकते। और वो दूर रहते हैं इससे, कुरान से दूर रहते। दूसरी चीजें बड़ी पसंद आती उनको। कुरान में आयत है, इनको कहानी किस्सों में बड़ा मजा आता। कुरान की आयत पेश करो तो बोरियत महसूस होती उनको। और नहीं वो हिलाक कर रहे सिवाय अपनी जानों को। वो किसको, किसी दूसरे को थोड़ी हिलाक कर रहा है, वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। असल में कुरान में आता है वो जालिम है, वो अपनी जानों को हिलाक कर रहा है, अपनी जानों सिवाय अपनी जानों के। और नहीं वो शऊर रखते। यहाँ पर भी आया कि वो शऊर नहीं रखते। शऊर नहीं रखते मतलब उनको मालूम ही नहीं, ऐसी मीनिंग होंगे इसके। शऊर नहीं रखते मतलब उनमें अवेयरनेस नहीं है, वो जागरूकता नहीं है। ये जागरूकता अल्लाह बता रहा कि ऐसा होना चाहिए। ये तुम शऊर के मायने ये नहीं होते। अल्लाह ने मालूम करा, मालूम करने के बाद में एड़े चाले पे ले रहे, जागरूकता निर्माण, जागरूक नहीं उस बारे में। एक चीज फिर, यानी शऊर के मायने समझ रहे हैं हम, वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर जो बताया गया सूरह अनकबूत 29 की, सूरह 29 उसकी 53 आयत नंबर 53, 29 की 53 आप भी निकाल सकते, लफ्जी तर्जुमा लिख लीजिए। आप ये आयत है जो है ना, मैं दे रहा हूं ना, आप नोट कर लीजिए। शऊर के मायने आपके ख्याल में आएगा क्या है करके। देखिए आयत नंबर 53, और जल्द मांगते हैं आपसे अजाब, और अगर ना होती एक मुद्दत मुकर्रर जरूर आ जाता उन पर अजाब, और यकीनन वो जरूर आएगा इन पर अचानक, हालांकि वो नहीं शऊर रखते। देखिए, और जल्द मांगते हैं आपसे अजाब, अजाब की जल्दी करते। आप सब कहते थे ना कि कयामत से डराते ना, तो लाओ ना कयामत, कयामत कब आएंगी, कब आएंगी पूछते थे। तो वो भी आयतें मौजूद है। आयत में बाकायदा इसका इल्म मुझे नहीं है, कयामत कब आएंगी इसका इल्म मुझे नहीं है, वो करीब है, अचानक है, पलक अचानक आएंगी, पलक झपकते आएंगी, ये आयतें भी मौजूद है। तो वो क्या कहते थे, जल्दी करते हैं अजाब की। और अगर ना होती एक मुद्दत मुकर्रर, अल्लाह को उसकी मुद्दत मालूम है कब आएंगी, वो मुद्दत जो उसका पीरियड है किस दिन आएंगी, वो मुकर्रर ना होता जरूर आ जाता इन पर अजाब। तो इन पर अजाब आ ही जाता था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में रहता तो कयामत अल्लाह बरपे कर देता था ठहराव दिन को। और यकीनन वो जरूर आएगा इन पर अचानक। देखिए कैसा आएगा, अचानक आएगा, हालांकि वो नहीं शऊर रखते। यहाँ भी आया ला यशकुरून, नहीं वो शऊर रखते, मतलब उनको मालूम नहीं क्या, वो जानते नहीं क्या, सब मालूम है लेकिन फिर भी बोलते थे। बस शऊर के मानी समझाने की कोशिश किया मैंने कि शऊर के मानी होते अवेयरनेस ना होना, शऊर के मानी होते जागरूक ना होना। जैसा एक सोता, तो खैर सोया ठीक है, लेकिन सोने का जो ढोंग करता, सब सुने आता उसको, लेकिन मरी पर लेता। तो इस टाइप से वो अल्लाह बता रहा है कि तुमको शऊर नहीं है। अब ये आयत शऊर का आपको आयत से जोड़ो सूरह अल इमरान की, कि जैसा उलमा हज़रात बताते ना कि इनको शऊर नहीं है, वो अल्लाह को मालूम। अब अल्लाह को मालूम इनको शऊर नहीं है बताया गया, अल्लाह ने ऑलरेडी बता दिया कि मरने के बाद में क्या पोजीशन होती इंसान की। आयतों के जरिए से आपको साबित करूंगा मैं कि मरने के बाद की क्या कैसी हालत होती, कैसा शऊर बताया अल्लाह ताला ने। वो जो बताते ना शऊर नहीं है करके, शऊर नहीं है ऐसा नहीं, शऊर है लेकिन फिर भी शऊर नहीं रखते। अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया सूरह अल-बकरा आयत नंबर 154। अल्लाह की राह में लिखते जाइए आप, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 154, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो तो जिंदा है।
मगर तुम्हें शौर नहीं है। सूरह अल इमरान जैसा हाफिज साहब ने पढ़ा, आयत नंबर 157 और 169 में भी ये बताया गया कि जो अल्लाह की राह में मारे जाए या मर जाए, दोनों चीज ये समझिए आप। हम क्या समझते हैं कि अल्लाह की राह में जो कत्ल हो गया उसके लिए अल्लाह ने कहा, अल्लाह की राह में मारे जाए या मर जाए। सवाल ये मर जाए से क्या, कि अगर कोई बीमार भी है या कोई किसी का एक्सीडेंट का केस वो लेके जा रहा है वो नेकी के लिए, अल्लाह के लिए, और वो मर गया, उस टाइम पर उसको हार्ट अटैक आ गया, नमाज के दौरान हार्ट अटैक आ गया, तो किसी ने कत्ल किया है कि उसको, तो वो भी अल्लाह की राह है। दर्स कुरान देते देते किसी को अटैक आ गया, मर गया, तो किसने कत्ल कराया, सुनते सुनते अटैक आ गया किसी को, तो वो भी अल्लाह की राह है। अल्लाह की राह में मारे जाए या मर जाए, लेकिन हमको क्या बताया जाता है कि बस अल्लाह की राह में जो कत्ल हुआ ना तो वही शहीद है। शहीद के मायने तो गवाही देना, शहादत के मानी गवाही रहते हैं, उसने मर के गवाही दिया, इसने जीते जी गवाही दिया। तो ये है कि अल्लाह की राह में जो मारे जाए या मर जाए, और आला हजरत ने भी यही तर्जुमा किया जो पढ़ के बताया कि अल्लाह की राह में जो मारे जाए मर जाए। लोग बताते हैं ना ज्यादातर मिलेंगे आला हजरत का तर्जुमा बराबर नहीं है, अरे उनका सब बराबर है, कम से कम 40% उन्होंने खुद तफसीर लिखे आला हजरत ने, मैंने जो समझा, लेकिन 60%, लेकिन 30-40% उनके बाद वाले उनके जो थे ना उन्होंने लिखे, तो उसमें गड़बड़ मिलेंगी आपको, लेकिन इनके इसमें गड़बड़ दिखाई नहीं देती। फिर अब देखिए कि अब जब इंसान को मौत आती, चाहे वो कत्ल हो या फिर अपनी नेचुरल डेथ आए उसको, उसका मंजर अल्लाह ने खींचा, उसका मंजर जो अल्लाह ने खींचा, आप लिखिए गुनहगारों को जब मौत आती तो एक पहले तो हम लेंगे फरिश्ते जो सलाम करके रूह निकालते, उसका क्या पस मंजर है। तो सूरह नहल की आयत नंबर 32, 16 की 32, उसके पहले लेंगे हम 89 की 27 टू 30, 16 की 32 लेंगे हम, निकालिए अब 16 की 32 सूरह नहल। ये लिखते जाइए आप, आपकी बहुत काम की बात है ये। जो लोगों को वफात देते हैं उनको फरिश्ते वो पाक होते हैं, वो कहते हैं सलामती हो तुम पर, तुम दाखिल हो जाओ जन्नत में, इसके बदले जो थे तुम अमल किया करते। अब जो ईमान वाला होता, जो गुनहगार नहीं होता, ईमान वाला और ईमान के साथ में उसके अमल भी सही रहता, जब वो इसको कत्ल करे या वो खुद अपनी नेचुरल डेथ से इंतकाल होता है उसका, तो उसकी रूह फरिश्ते हदिया सलाम करके, आपने भी सुना होगा बयानत में, सलाम करके रूह निकालते सलामती के साथ में, उससे कहते दाखिल हो जा जन्नत में। वो है ये आयत में कि फरिश्ते जो सलाम करके रूह निकालते, किसकी, नेक बंदे की। फिर आयत नंबर सूरह नंबर 89 वो भी देख लेंगे हम। ये लिखते जाइए अब, सूरह नंबर 89 सूरह फजर, उसकी 27 से 30 तक क्या है उस पर गौर करेंगे हम। सूरह फजर की 27 से 30, अरे जान इत्मीनान वाली, आयत नंबर 27, आयत नंबर 28, लौट आओ तरफ अपने रब की, राजी होने वाली, पसंद की हुई। आयत नंबर 29, चुनांचा शामिल हो जाओ मेरे बंदों में। आयत नंबर 30, और दाखिल हो जाओ मेरी जन्नत में। सूरह फजर में कि जब फरिश्ते रूह निकालते तो कहते कि ए नफ्स मुतमइन्ना, दाखिल हो जाओ जन्नत में। और ये हम ख्याल रखें कि दाखिल हो जाओ जन्नत का मतलब ये नहीं कि वो जन्नत में गया, अभी कोई जन्नत में भी नहीं गया, दोजक में भी नहीं गया, अभी आलम बरज़ख में। अब दाखिल हो जाओ का मतलब कि भाई यहाँ तो लिखा है कि दाखिल हो जाओ जन्नत में। जैसा हम किसी को गाड़ी में बिठाते ना, बॉम्बे भेजे हमने, या किसी भी गांव में शहर में भेजे, तो हम उसको बैठाते, जब तू बोलते अरे भाई चले जाओ बॉम्बे जाओ, चलो बॉम्बे, ऐसे ही बोलते हैं ना, बॉम्बे गया थोड़ी है चलो, लेकिन बोलने में आता बॉम्बे जाओ, आप बॉम्बे नहीं गया वो। तो ये है कि दाखिल हो जाओ जन्नत में। जन्नत में क़यामत के दिन जब वो हशर का मैदान हिसाब किताब होगा, उस वक्त में जन्नत में जाएंगे जन्नती, दोजख में जाएंगे दोजखी। तो ये सलाम करके रूह निकालते। अब सलाम करके रूह निकाले, फिर दूसरा ये पस मंजर कि ऐसे बंदे जो गुनहगार होते, उनका हाल क्या है असल में। तो उनका हाल ये है, देखिए रूह निकाल रहा है यहाँ, ये एक एक आप चैप्टर ख्याल रखिए, मरते वक्त में रूह निकाल रहा है। अब
पहले सलाम करके निकाले, तो सलाम करके रूह निकाले तो उसका मैं बताता आपको कि रूह निकाल के उसकी रूह कहाँ जाती, इल्लीयीन में। आपने सुना होगा इल्लीयीन यानी ऊपर, ऊपर मुकाम है इल्लीयीन का। वो जो है सूरह मुत्तफिफीन में है, वो आयत नंबर 18, 7, 8, 18, 19, 20 वो देखेंगे आप तो आपको मिल जाएगा। सूरह मुत्तफिफीन उसमें आपको मिल जाएगा, यानी 83 की सूरह 83, 83 उसकी आयत नंबर 7, 8, 18, 19, 20 कि उनकी रूह कहाँ जाती है, इल्लीयीन में। और जो गुनहगार होते हैं तो गुनहगार की कैसी रूह निकाली जाती, वो भी यहाँ पर मेंशन है। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 27, 47 की 27 निकालिए आप, 47 की 27 ये लिखते जाइए आप। 47 की सूरह मोहम्मद 47 की 27, 27। तो क्या होगा जब कब्ज करेंगे इनकी अरवाह यानी रूह, फरिश्ते वो मारेंगे इनके चेहरों पर और इनकी कमरों पर। जो गुनहगार रहता है उनके चेहरों पर मारते, हदीस में आता ऐसी रूह निकालते जैसा एक कांटेदार दरख्त है उस पर एक कपड़ा है जो खींचते अपन उसको तो कैसा फटता, टोर करके फटता बुरी तरह, ऐसी बेदर्दी के साथ में रूह निकालती फरिश्ते, किसकी, गुनहगार की। फिर ये रूह निकालते तो ये आपको सूरह अनफाल 8 की सूरह नंबर 8 आयत नंबर 50 वो देखिए आप, सूरह अनफाल सूरह 8 आयत नंबर 50, सूरह अनफाल आयत नंबर 50, यहां भी इसका जिक्र है। और काश आप देखेंगे जब जान कब्ज करते हैं इन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, अल्लाह का इनकारी बोलो या अल्लाह को माना और अल्लाह के मुताबिक अमल नहीं किया, इनकार किया कि भाई होता नहीं मेरे से, ईमान वाला तो हूं मैं लेकिन अमल नहीं होता, जिन्होंने कुफ्र किया, फरिश्ते वो मारते हैं इनके चेहरों पर, फरिश्ते मारते हैं इनके चेहरों पर और इनकी पुश्तों पर, पीठों पर, और तुम चखो अजाब जलने वाला। क्या कहते कि चलो जलने वाला जो अजाब है ना दोजख में जाओ, चखो उसको, देखो। ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 50। अब सूरह मुत्तफिफीन 83 की सूरह 83 निकालिए आप, 83। ये सारे रेफरेंस दे रहा हूं मैं, अभी आपको पूरा बताऊंगा मैं कि अल्लाह खुद बता रहा रूह उसकी कहाँ जा रही है, नेक की इल्लीयीन में जा रही है और बद की सिज्जीन में जा रही रूह। सूरह 83, 83 मुत्तफिफीन, देखिए इसमें क्या है, आयत नंबर 7। हरगिज हरगिज नहीं, यकीनन नामा अमाल नाफरमानों का जरूर दायमी सख्त कैद के दफ्तर में है। यानी यहाँ लिखा हुआ है अरबी में सिज्जीन, आपने उलमा हज़रात से भी सुना होगा, सिज्जीन में जाती है उनकी रूह, किसकी, बदरू और नेक रूह इल्लीयीन में। अब सूरह आराफ की आयत नंबर 40 में अल्लाह ने फरमा दिया गुनहगारों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। जो गुनहगार होता है उसकी रूह आसमान में जाती ना अपने नेक की, लेकिन गुनहगार की ऊपर नहीं जाती, आसमान में नहीं जाती, उसकी सिज्जीन में जाती है। सिज्जीन मुकाम पाताल में, जमीन की तह में है सिज्जीन। और इल्लीयीन क्या है, ऊपर, ऊपर मुकाम है इल्लीयीन का। रूह जा रही, बॉडी हमारी यहाँ पर है, चाहे किसी को जला के मार दो, पिस डालो चक्की के अंदर, चाहे बमबारी में मार दो, कुछ भी कर दो, समंदर में बहा दो, टुकड़े कर दो उसकी बॉडी, या फिर बॉडी वैसी रहे, उसकी महफूज रहे बॉडी, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन रूह उसकी जो है, यानी यहाँ पर क्या ढांचा रह जा रहा और रूह वहां जा रही ऊपर, नेक की और बद की सिज्जीन में जा रही है। फिर आयत नंबर 8, और किस चीज ने तुझे मालूम करवाया, क्या है सिज्जीन, दायमी सख्त कैद का दफ्तर। तुम्हारे अमल भी है और कैद का दफ्तर है, कैद करेंगे अल्लाह तुमको उसमें, रूह को। एक किताब है लिखी हुई, अमल का भी दफ्तर है, तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ में, रूह के साथ में तुम्हारे अमल भी। फिर आयत नंबर 10, बड़ी हिलाकत है उस दिन झुटलाने वालों की, क़यामत के दिन जो इस बातों से झुटलाते, अपने आप को झुटलाते उनके लिए बड़ी हिलाकत है। फिर आयत नंबर 18 सूरह मुत्तफिफीन की आयत नंबर 18, हरगिज नहीं, यकीनन नामे अमल नेक लोगों का जरूर ऊंचे लोगों के दफ्तर इल्लीयीन में है। यहाँ पर आया अरबी में इल्लीयीन के नेक जो होते उनका जो दफ्तर है, उनकी रूह है कहाँ रहती है, आयत नंबर 18 सूरह मुत्तफिफीन की, उनकी रूह जाती इल्लीयीन में जो आसमान पर है। फिर आयत नंबर 19, और किस चीज ने तुम्हें मालूम करवाया, क्या है इल्लीयीन,
तुम्हें मालूम है इल्लीन क्या है? अल्लाह फरमा रहा है कि इल्लीन क्या है असल में? वो मुकाम एक किताबें लिखी हुई है, किताबें लिखी हुई जहां पर मतलब रूह जमा होती, रूह वहां जाती। अब ये सारी चीजें हमको मालूम हो गई कि गुनहगार की रूह कहाँ जाती? सिज्जीन में, और नेक की इल्लीन में जाती। अब अभी दुनियादारी चल रही है, जो भी मर रहे हैं तो उनकी रूह नेक है तो इल्लीन में गई, बद की सिज्जीन में गई। अब मतलब उनकी जो जिंदगी है कैसी है उसको बताया गया आलम बरज़ख, बरज़ख की जिंदगी बताया गया, आलम बरज़ख की जिंदगी असल में। उनकी बॉडी वगैरह नहीं है, बस रूह पर अजाब हो रहा है जैसा ख्वाब की शक्ल में, उलमाओं ने लिए उसको ख्वाब की शक्ल में हो रहा है। अब देखिए आलम बरज़ख क्या है। सूरह मोमिन 23 की 10, सूरह मोमिनून सूरह 23 उसकी 100, 10 ने 100 निकालिए, 23 की 100। सूरह अल मोमिनून सूरह 23 उसकी आयत नंबर 100। आयत नंबर कितना हुआ? 100 देखिए इसमें क्या है। ताकि मैं काम करूं नेक, इसमें जो मैं छोड़ आया हूं हरगिज नहीं, यकीनन वो एक बात है, वो कहने वाला इसका, और उन सब के आगे एक पर्दा है इस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे। अब देखिए क्या 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 आ रहा है इस बात में, ताकि मैं काम करूं नेक इसमें से जो मैं छोड़ आया हूं। क्या कहेंगे जब मौत तो फरिश्ता रूह निकालेगा ना, और वो जाएगा वहाँ इल्लीन में, अपने सिज्जीन में, तो कहेगा कि मेरे को दोबारा दुनिया में जाने दो ना, ताकि मैं नेक काम करके आऊं। आलम बरज़ख यहाँ पर आया, बरज़ख हरगिज नहीं, यकीनन वो एक बात है, वो कहने वाला है, ऐसी बात वो कहने वाला है रोज़े आखिरत में। जो बात कहने वाला है अल्लाह ने यहाँ मेंशन करा कि रोज़े आखिरत में क्या कहेगा वो, जब उसकी रूह जिसमें रूह के जोड़ मिला दिए जाएंगे, अब फिर वो तो जिंदा हो जाएगा, दोबारा जिंदा, फिर मौत भी नहीं आएगी उसको। तो अब वो क्या कहेगा कि अल्लाह मेरे को दोबारा दुनिया में भेज देना। कभी कहेगा कि मेरा अजाब कम करो, तो वो भी आयत मौजूद है कि अजाब दोजक में से निकाल दो। दोजक में से निकलना तो दूर की बात है, अजाब कम भी नहीं किया जाएगा, हल्का भी नहीं किया जाएगा अजाब दोजक के ऊपर। यकीनन वो एक बात है, वो कहने वाले हैं इसका। और इन सब के आगे एक पर्दा है, यानी बरज़ख, बरज़ख की जिंदगी। एक जो ईमान वाला रहता है उसकी बरज़ख की जिंदगी, रूह, और एक जो ईमान वाला नहीं है, गुनहगार, दिखता तो ईमान वाला था लेकिन गुनहगार, उसकी अपनी जिंदगी, आलम बरज़ख, वो बताया यहाँ पर। फिर अब आलम बरज़ख क्या है, ये बड़ी खास बात है कि आलम बरज़ख क्या है। वो जो हमको बताया जाता है ना कि तुमको शऊर नहीं है, अब यहाँ आपको पता चलेगा कि शऊर है, अल्लाह ने बता दिया। इनको जागरूकता नहीं है, इनको अवेयरनेस नहीं है असल में। जब भी तो ये बोलते कि यानी उलमा हज़रात खुद ऐसे ज़्यादातर बतलाते हैं हमको कि नहीं वो उनको मुर्दा मत कहो, वो तो जिंदा, मगर हमको शऊर ही नहीं है इसका। अरे शऊर है, अल्लाह ने बता दिया। सूरह मोमिन 40 नंबर का सूरह, उसकी 46 आयत नंबर 46, बड़ी खास आयत है, तो लिख के रखिए आप कि वो जो आलम बरज़ख की जिंदगी कैसी है, कैसा शऊर है। 40 की 46, चालीस के 46, 46। अब देखिए, आग है वो पेश किए जाते हैं जिस पर सुबह और शाम, और जिस दिन क़यामत होंगी, जिस दिन कायम होंगी क़यामत, दाखिल करो आले फिरौन को सख्त अजाब में। क्या बताया गया इसमें कि फिरौन और उसके साथियों को सुबह शाम आग का मजा चखाया जाता। अभी दोजक में नहीं गए वो, उनकी रूह को बराबर दोजक का मजा चखाया जाता, उनकी दोजक ऐसी होती है करके। कायम होंगी क़यामत, दाखिल करो आले फिरौन और सख्त अजाब में। जब क़यामत होगी ना, उस वक्त में जब जिस्म और रूह के जोड़ मिल जाएंगे, तो उस वक्त में फिर दाखिल कर दिए जाएंगे दोजक की दोजक में, जन्नत की जन्नत में। तो ये आलम बरज़ख का मंजर। फिर क़यामत के दिन फिरौन और उसके साथियों को एक्चुअल सख्त अजाब मिलेगा वहां पर, जिससे इनकार नहीं।
फिर ये चीज आला हजरत ने भी बयान करे कि आलम बरज़ख को उन्होंने बराबर बताया, हदीस कोट की है बुखारी की कि आलम बरज़ख वो है कि एक जैसा ऐसी जिंदगी है वो कि रूह है, रूह पर अजाब होता। मौलाना मौदी अल्लाह रहमान ने तो इतना क्लियर कर दिए तलखीस में पेज नंबर 431 और पेज नंबर 432 पर कि असल में बरज़ख की जिंदगी है क्या। आप भी समझ लीजिए कि बरज़ख की जिंदगी है क्या, कि हमारी रूह निकल गई, वहां चले गई नेक की, जो भी मर गए, बात किसी जिन में गई, तो अभी बरज़ख की जिंदगी क्या है। तो बरज़ख की जिंदगी असल में यह है कि जैसा हम ख्वाब देखते ना, ख्वाब की से ताबीर की उसको, ख्वाब के जैसा कि भाई ख्वाब देख रहा हूँ मैं, तो मैं ख्वाब देख रहा हूँ तो ऐसे ख्वाब दिख रहा है, किसी ने मेरा हाथ काट दिया, किसी ने उंगली काटा, फिर पैर काटा, तलवार लेके खड़ा है और फिर गर्दन काटने वाला था, वैसे आपने किसी ने उठा दिया मेरे को, अरे यार अच्छा उठा दिया मेरे को, बड़ी तकलीफ हो रही थी। एक ऐसे ख्वाब दिखते हैं हमको, कभी ऐसे ख्वाब दिखते हैं कि बड़ा काबे का गिलाफ पकड़ रहे, गार्डन में घूम रहे, इस तरह से दिखता है। तो वो जो नेक लोग रहेंगे उनको ऐसे ख्वाब दिख रहे हैं अभी, नेक, ये है आलम बरज़ख। जो बद है गुनहगार लोग, तो उनको ऐसे ख्वाब दिख रहा है, हालांकि अभी कोई जन्नत में नहीं गया, कोई दोजख में नहीं गया। बार बार क्लियर कर रहा हूँ मैं, कुरान में आयत मौजूद है बाकायदा कि जब जन्नत करीब कर दी जाएंगी, आयत है ये, जब जन्नत करीब कर दी जाएंगी, जब दोजख भड़का दी जाएंगी। अभी कोई दोजख जन्नत में गया नहीं, अभी सिर्फ रूह पर अजाब हो रहा, जिस्म उसका यहाँ पर है। अब जिस्म और रूह के जोड़ कब मिलेंगे, ये बराबर एक एक चीज समझ में आ रही ना आपके। जिस्म और रूह के जोड़ कब मिलेंगे, फिर आलम बरज़ख का अजाब तो रूह पर हो रहा है, हमारा जिस्म यहाँ पर है। कि कोई मिट्टी में हो गया, जो नेकोकार हो गए उनका महफूज है कब्र में, खुशबू में है। फिरौन की बॉडी भी अल्लाह ने इबरत के लिए रखा, फिरौन की तो उसमें भी बास नहीं हुई, लेकिन इबरत के लिए रखा, सड़ा नहीं बस वो, लेकिन खुशबू नहीं है उसमें। और जो नेकोकार लोग होते, लोगों ने कब्रें भी खुली, जो वाकयात हमको आते तो खुशबू में ऐसा लगता जैसा अभी मौत आई, अभी उनका इंतकाल हुआ करके। तो ऐसे भी देखने को मिलते। खैर वो देखने को क्या मिलते वो नहीं, लेकिन कुरान से साबित है कि जब फिरौन की बॉडी अल्लाह रख सकता उसके एक गुनहगार की, तो ईमान वाले की बॉडी महफूज नहीं रख सकता अल्लाह, खुशबू के साथ में महफूज रखता हूँ। लेकिन अल्लाह ने बताया नहीं वो चीज कैसे क्या है करके। अब जिस्म और रूह के जोड़ कब मिलेंगे, अब देखिए ये बड़ी खास बात है कि जब अल्लाह से उसने कहा शैतान इब्लिस ने कि अल्लाह मुझे मोहलत दे कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, उस वक्त तक के बहकाऊंगा जब जिस्म और रूह के जोड़ मिलाएगा। तो अब वो आयतें मौजूद है, मैं बताया था आपको आयत, दोनों सुर, दूसरे सुर में पहला सुर कयामत, समझिए आप कयामत होंगी, जैसे हम बैठे हैं ना अभी भी आ सकती कयामत, अचानक आएंगी कयामत, पलक झपकते आएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी जब हवाएं चलती थी तो घबराए जाते थे कि कहीं कयामत तो नहीं आ गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी थोड़ी मालूम था कब कयामत आएंगी करके, अभी भी आ सकती है अचानक पलक झपकते। तो जब कयामत आएंगी तो कयामत में वो मंजर दिखेंगे, पहाड़ उड़ रहे, पानी में आग लग गई, तो सारे जो बताया गया कयामत की साथ कुरान में है, ये कयामत के साथ है ना, कयामत की घड़ी, वो जो प्रोसेस चलेगा वो निशानी है कयामत की। और ये भी बताया गया कि जब ऐसा चलेगा, आग लग गई उसमें, तो हमारे ऐसा कोई कहेगा कि भाई आग लग गई कयामत तो वो है ना साथ है ना घड़ी है ना, नहीं नहीं, ये तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग निकले तो हाइड्रोजन पे लग गए, यानी उनको यकीन ही नहीं आएगा। तो वो भी गुनहगारों को नहीं, ये तो हमारी आंखों का धोखा है, वो आयत मौजूद है, वो क्या कहेंगे, ये हमारी आंखों का धोखा है, कयामत थोड़ी आएगी, क्योंकि उनके ईमान वैसे बने हुए हैं। जुमे के दिन आएंगी, मुहर्रम की 10 तारीख को आएंगी, ईसा सलाम आएंगे, उसके बाद में आएंगी, ये चीजें है ना जो डाल के रखी। तो फिर कयामत के डर से अल्लाह डराता कि कयामत से डरो, अचानक आएंगी, तो वो डर निकल गया, यकीन ही नहीं आएंगी ना, यकीन कैसा होगा। तो ये चीज है कि पहला सुर होगा ऐसा, ये सात का मंजर, फिर पहला सुर होगा एक धमाका जोरदार। तो अपन जितने भी लोग हैं, जब कयामत आएंगी तो पूरे लोग सब मर जाएंगे एकदम से, एक धमाके में सुर बोलेगा उसको, सुर में पूरे के पूरे मर जाएंगे, पूरी इंसानियत पूरी दुनिया की सब मर गए। फिर कितने दिन वैसी हालत में रहेंगे वो नहीं मालूम, अल्लाह ने बताया नहीं वो, क्योंकि दिन और रात की तो कैद ही नहीं रहेंगे, पूरे सब चांद सूरज सब जो सिस्टम ही ये हो जाएगा। फिर जब दूसरा धमाका होगा, दूसरा सुर फूका जाएगा, तो दूसरे सुर में सब जिंदा होंगे, जो कयामत के दिन मरे थे वो भी, और जो पहले से आदम सलाम से लेके आप सलाम सारे अंबिया इकराम और उनकी उम्मत सब जिंदा होंगे, पूरी सब के सब जिंदा होंगे दूसरे सुर में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कुरान से साबित होना ना ये। तो शैतान इब्लिस ने अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक की मोहलत दे तू जब जिस्म और रूह के जोड़ मिलाए जाएंगे, जब तक के हर बंदे को आगे से पीछे से दाएं से बाएं से चारों तरफ से बहकाऊंगा मैं। और वो बहका रहा है बाकायदा। फिर ये भी मामला है कि ऐसा बहका रहा कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को बांध देता जैसा किसी एक खास चीज में, कैसे
कि भाई मुंह खाने का ही काम करती है, आंख देखने का ही काम करती है। अगर ऐसा बांध देता कोई गुनाह करे, हराम रोजी खाए तो पेट में दर्द हो गया, और कुछ गलत काम करे, बगैर निकाह के सेक्स करे तो फिर कुछ और हो गया। तो शैतान का ऑब्जेक्शन आता अल्लाह पर कि अल्लाह तूने तो अपने बंदे को बांध दिया। जैसा एक मिसाल कि अगर कोई कहे किसी से कि भाई दुश्मनी होगी किसी से, भाई आप चौक पे मिल जाना, मैं चौक पे मिल जाना, मैं टपका दूंगा, आपको मार डालूंगा। और वो हमेशा रोज चौक पर जाता था, चाय पीने जाता था, 1-2 घंटे बैठता था दोस्तों में, उसने चौक पर आने बंद कर दिया। तो उसका चैलेंज कबूल किया क्या उसने? चैलेंज कबूल नहीं किया उसने। तो अल्लाह ने क्या किया, शैतान को बोला ठीक है बहका के बताना तूने। अल्लाह ने इंसान को खुद मुख्तारी दिया, फ्री विल, चाहे शैतान के कायदे के मुताबिक चल या चाहे अल्लाह के कायदे के मुताबिक चल। तो शैतान बहकाता, बगैर शादी के भी बच्चे पैदा होते, बगैर दावत भी नहीं रही तो इंसान जाता और किसी और तरह तरह के इसमें बहकाता। तो उसने बोला आगे से पीछे से दाएं से बाएं से चारों तरफ से बहकाऊंगा, ये कहा। फिर अल्लाह ने कुरान में ये भी आयत मौजूद है कि जो मेरे नेक बंदे होंगे ना, नेकोकार, वो नहीं बहकेंगे तेरे से, और जो बहकेंगे तो तेरे साथ में, और उनको सबको दोजक में ढकेल दूंगा मैं, दोजक की आग में। वो भी आयतें मौजूद है। अब दूसरा सुर, वो हमको प्रूफ होना कि भाई दूसरा सुर जिसमें सब जिंदा होंगे, जिसमें शैतान ने बोला जब तक के मोहलत दे तू, पहले सुर में सब मर गए, दूसरे सुर में सब जिंदा होंगे। तो पहले सुर में मर गए तो वो तो ऐसा रहेगा सब मरे हुए, लेकिन जब तक के जिंदा, जब तक के शैतान बहका रहा। अब दूसरे सुर की रिकॉर्डिंग कहाँ है, मतलब कहाँ रिकॉर्ड मौजूद है उसका, कहाँ नोटिफिकेशन है? तो सूरह जुमर 39 सूरह, इसकी आयत नंबर 68, 39 की 39 की 68 नंबर की आयत देखिए, 39 के 68 नंबर। और फूका जाएगा सुर में तो बेहोश होकर गिर जाएंगे जो आसमानों में है जो जमीन में है। फिर जिसे चाहे अल्लाह ताला, फिर जिसे चाहा अल्लाह ताला ने फिर फूका जाएगा इसमें दूसरी बार, तो अचानक वो खड़े खड़े देख रहे होंगे। दोनों सुर का तस्करा यहाँ पर। पहला सुर होगा तो सब बेहोश के आलम, सब मर जाएंगे। फिर दूसरा सुर फूका जाएगा तो सब दोबारा जिंदा होंगे। वो चीज बताया उसने, अल्लाह ने, सूरह जुमर आयत नंबर 68। फिर दूसरे सुर में दोबारा जिंदगी के जाने की इब्लिस ने भी तस्लीम किया, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि उसने भी बोला कि अल्लाह जब तक के मोहलत दे मेरे को के बहकाने की, जब दूसरे सुर में मुर्दे जिंदा होंगे, जिसमें रूह के जोड़ मिलाएगा तू। शैतान इब्लिस ने तो तस्लीम किया, लेकिन हमको ऐसा बहकाया कि हमको ऐसा बताया जाता कि जैसा वो पहली जिसमें रूह के जोड़ मिल जाते। ऐसी हदीसें पेश होती है, हदीस मौजूद है बाकायदा, बुखारी मुस्लिम की हदीस मौजूद है कि हम कब्र में दफन करते मुर्दे को, जब हम जाते निकलते तो 40 कदम गए नहीं तो जिस्म रूह के जोड़ मिल जाते। अब फिर सवाल होते मन दीनों का मन रब्बों का, यानी डबल पेपर होता। एक जब वो सलाम करके रूह निकाल रहा था उसकी, तो सलाम करके रूह निकाला, रूह इल्लीन में जमा हो गई। अब जिस्म रूह के जोड़ तो क़यामत के दिन मिलेंगे, ये बीच में मिल गया। कुरान में रहता तो मानते थे, लेकिन हदीस में है, ये हदीस कुरान की आयत से टकराती। अब सवाल यह है कि या तो कुरान की आयत को मानो या हदीस को मानो। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि हमारी एक आयत दूसरी आयत से नहीं टकराती, लेकिन हदीस हदीस से टकराती, हदीस कुरान की आयत से टकराती, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता। अब फिर क्या कहा उसने कि बैठूंगा बहकाऊंगा, सीधे रास्ते पे बैठ के बहकाऊंगा। दर्स कुरान कोई देगा वो बहकाएंगा, मस्जिद के मेंबर से बोलेगा ब्याज हलाल है करके, वहां बहकाएंगा। मदरसों में कराएंगा उठपटांग काम, मदरसे काई के लिए अल्लाह के कौम में लूट करा देंगे, वहां पर बहका रहा अलग अलग अंदाज से, आयतों की तहरीफ कर करके पेश करेंगे बात को। फिर ये चीजें हो रही। और 7 की सूरह आराफ, उसकी 14 नंबर की आयत देखिए आप, 7 की 14, सूरह आराफ की 14 देखिए। जो शैतान का इसने कहा आप मोहलत दे मुझे इस दिन तक, वो उठाए जाएंगे। शैतान ने कहा अल्लाह मेरे को मोहलत दे, जब मुर्दे जमीन से जिस्म जोड़ के मिलाएंगे ना, तो जब उठाए जाएंगे ना, जब तक के बहकाने की मोहलत दे। और अल्लाह ने दे दिया उसको मोहलत। इसने कहा यकीनन तुम मोहलत दिए जाने वालों में से हो। अल्लाह ने कहा हाँ ठीक है, दे दिया मैंने, बहका के बता देना। इनमें आयतों में आ गया है कि जो मेरे नेक बंदे रहेंगे नहीं बहकेंगे। फिर जिस्म रूह के जोड़ दूसरे सूरह में मिलेंगे, यहाँ प्रूफ हो गया। फिर सूरह अल हिज्र 15 की 36, सूरह अल हिज्र 15 की 36 आयत, अल हिज्र की 36 नंबर की आयत।
देखिए, इसने कहा ऐ मेरे रब, फिर मुझे तू मोहलत दे दे तो उस दिन तक वो उठाए जाएंगे, जब मुर्दे उठाए जाएंगे ना, जब तक के मोहलत दे। वही बात यहां पर भी आई। फिर सूरह स्वाद आयत नंबर 79, 38, सूरह 38 उसकी 79, 38 की 79, सूरह स्वाद आयत नंबर 79। इसने कहा ऐ मेरे रब, मैं मोहलत, ऐ मेरे रब, फिर मोहलत दे मुझे, इस दिन तक वो उठाए जाएंगे, यानी मुर्दे जब उठाए जाएंगे ना, जब तक के मेरे को, मैं उनको बहकाऊं, मोहलत दे। और अल्लाह ने मोहलत दी उसको क़यामत तक के, बहका रहा वो। फिर सूरह तकवीर 81 की 7, सूरह तकवीर 81 की 7, सूरह 81 उसकी आयत नंबर 7, सूरह तकवीर। और जब रूहें मिला दी जाएंगी, और जब रूहें मिला दी जाएंगी, जिसमें रूह के जोड़ कब मिलेंगे, इसमें फरमाया। और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे, क़यामत का मंजर। फिर बाद में, और जब रूहें मिला दी जाएंगी, और जब जिंदा दफन की जाने वाली लड़की से सवाल किया जाएगा, वो मंजर कैसे लगेगा, रूहें रूहें मिला, जिसमें रूह के जोड़ कब मिलेंगे, रोज़े क़यामत। इसमें भी आ गया, यानी 81 की आयत नंबर 7। फिर सूरह बनी इसराइल 17 की 62, सूरह नंबर 17 उसकी 62। सत्रह की आयत नंबर 62 निकालिए। देख कितनी क्लियर पोजीशन है इसमें भी। इसने कहा क्या, इसने कहा क्या देखा तूने, ये जिसको फजीलत दी तूने मुझ पर, यकीनन अगर मोहलत देगा तू मुझे क़यामत के दिन तक, जरूर मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा इसकी पूरी नस्ल को, सिवाय बहुत थोड़े लोग। देखिए, इसने कहा, यानी शैतान इब्लीस ने कहा, देखा तूने, कहा क्या देखा तूने, ये जिसको फजीलत दी तूने मुझे, कि अल्लाह तू नहीं जानता मेरे को फजीलत दे दी तूने, मैं तो आग से बना था। किसको? इंसान को। अब क्या करूंगा, यकीनन अगर मोहलत देगा तू मुझे, तूने मुझे मोहलत दिया तो मैं इसको बहकाऊंगा क़यामत के दिन तक। क़यामत के दिन तक ये मोहलत, क़यामत के दिन मतलब जब जिस्म रूह के जोड़ मिला दिए जाएंगे, जब तक के मोहलत मांगा अल्लाह से, और अल्लाह ने मोहलत दे दी, मैं जरूर क़यामत के दिन तक जरूर मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा इसकी पूरी नस्ल को। इंसान, किसी एक इंसान को नहीं बहकाऊंगा, पूरी नस्ल को बहका दूंगा, और सीधे रास्ते पे बैठ के बहकाऊंगा इसकी पूरी नस्ल को, सिवाय बहुत थोड़े, थोड़े से लोग बचेंगे, कलील तैदादी। अब कुरान में आयत है कि अक्सरियत अल्लाह की बात को तस्लीम नहीं करेंगे, कलील तैदाद यानी थोड़ी तैदादी तस्लीम करेंगी। तो ये सारी चीजें हैं। सूरह सबा आयत अपने सूरह 34 उसकी 20-21, सबा की 34, सबा सूरह 34 है उसकी 20-21 है, 34 की 20-21 सूरह सबा की आयत नंबर 20। बिलाशुबा यकीनन सच कर दिखाया इन पर इब्लीस ने अपना गुमान, तो उन्होंने पीछा किया इसका सिवाय एक गुरह के अहले ईमान के। अब बिलाशुबा यकीनन सच कर दिखाया इन पर इब्लीस ने अपना गुमान, कि जो गुमान किया था ना उसने कि मैं बहकाऊंगा, तो उसका गुमान सही हुआ। इन्होंने पीछा किया इसका सिवाय एक गुरु के, जो ईमान वाले थे, चंद ही लोग बच गए, बाकी सबको बहकाया, और बहका रहा है क़यामत तक के बहकाते रहेंगे। अल्लाह ने उसको दिया, ठीक है बहका के बता, जो मेरे नेक बंदे नहीं बहकेंगे। फिर आयत नंबर 21, और नहीं था इसके लिए इन पर कोई गलबा, मगर ताकि हम मालूम कर ले कौन ईमान रखता है आखिरत पर, इसके वो इसके बारे में शक में है, और रब आपका ऊपर हर चीज के पूरी तरह निगरान है। और नहीं था इसके लिए इन पर कोई गलबा, कोई गलबा थोड़ी था उस पर। बहकने वाले बहक रहे, लेकिन नहीं बहकने वाले नहीं भी बहक रहे, ये भी एक मामला, नहीं बहक रहे, उसके बहकाव में नहीं आ रहे। और आयत मौजूदा में हमेशा पेश करता कि वो अंदर जो है हमारे, तो वो जो उसका चेला है ना, हर इंसान में जो है ना हमजाद है, हमजाद एक जिन मौजूद है जो अंदर से हमको बहकाता, और हमको बाहर से कुरान के जरिए से पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। वो अंदर से हमारे को गलत चीज़ पर ही आमादा करता है। आपने गौर करना, कभी भी कोई चीज़ नहीं, किसी ने पैसे भूल गया तो अंदर का पहले हमको आता है यार भूल गया ना। कभी पैसे मांगो तो उधार देता नहीं 10,000, और आज तो कलम ही भूल गया 50,000 की, जान तो दे देंगे बाद में। बहकाता अंदर से, कोई भी चीज़ के लिए बहकाता। साला इतना ये करे, यहाँ पैगाम ले गए वहाँ पैगाम ले गए, एडजस्ट करना पड़ा ज़िंदगी के साथ में, कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं मिली,
और अब ऐसा हो जा रहा है कि पैसा आ गया, ये आ गया हमारे पास में, तो फिर खूबसूरत आशिक हो गई, तो बोलता कर लेना जीना उसके साथ में, तो बराबर अंदर का बहकाता। लेकिन वहां समझना पड़ता कि जीने के लिए अल्लाह ने मना किया, तो ईमान वाले उससे बचे रहते। अंदर हमजाद मौजूद है हमारे, हमजाद जिन। जब ये आयत आई हमजाद की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा, से पूछे कि हर किसी में है, बोले आप में, हम में भी है। साहबा को कहा है, तो बोले जो बहकाता हमको। तो साहबा सवाल करते थे बाकायदा। अब आजकल तो आलिम जो है ना, ज़्यादातर सवाल नहीं करने थे मजलिस में, साहबा आपसे सब तो सवाल करते थे। ये असल में सुन्नत तरीका है सवाल करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहकाता क्या आप में भी? हाँ मुझ में भी जिन मौजूद है, फिर आपका कैसा? देखिए हदीस मौजूद है, फिर आपका कैसा? मैंने मेरे हमजाद को मुस्लिम बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमजाद को मुस्लिम बना लिया था, साहबा ने भी अपने हमजाद को मुस्लिम बना लिया था। हमको भी हमजाद को मुस्लिम बना लिया है। बहकाने वालों को अगर मुस्लिम नहीं बनाए तो वो हमको बना देगा काफिर। फिर अब दिखते हमको मंजर आम पर, बड़े बड़े जुब्बे वाले, दाढ़ियां वाले, जनरल बगैर जनरल, हमको ऐसा लगता है कि यार कैसा इतना अकीब बाबू दर्ज देता है यार, अरे ये साला शराब पीते हुए दिख रहा, ये हरामखोरी करते हुए दिख रहा। ऐसे आपको मंजर दिखेंगे, दिखते हमको, दिमाग काम नहीं करता कि कैसा मामला है इनका। रिश्वत खाते हुए दिखेंगे, रिश्वत देते हुए दिखेंगे, और जो इसमें से बच गए वो बच गए। तो ये चीजें हैं असल में। फिर आयत नंबर 36 की 52, जब उठेंगे दूसरे जिस्म और उनके जोड़ जब मिलाए जाएंगे, आयत नंबर, सूरा नंबर 36 की 52 ना, सूरा नंबर 36, सूरा यासीन, उसकी आयत नंबर 52। और कहेंगे हाय हमारी बख्ती, किसने उठाया हमें हमारी कब्रों से? यह है जिसका वादा किया रहमान ने और सच कहा था रसूलों ने। जब कब्र जिसमें रूह के जोड़ मिला दिए जाएंगे ना, जब कब्रों से उठेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए बड़ी खास आयत है, किसने हमको कब्रों से उठा लिया। मैं इस आयत को ऐसा समझता था कि सारे लोग उठेंगे और कहेंगे ईमान वाले भी कि कब्रों से, ख्वाबगाह से किसने उठा लिया। सब तो उठेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर वो कहेंगे कि जो गुनहगार है ना, कि किसने हमको ख्वाबगाह से उठा दिया। है ना, ऐसा उसको ख्वाब दिख रहे थे अभी तक के, तो कि काटे जा रहा, दोजक की आग, ये जख्म के दर उस पर जलाए जा रहा। अब जब उठी जाएंगे वो, तो अब तो एक्चुअल जाना है उनको दोजक में। कितने अच्छा होता है कि हम ख्वाब की शक्ल में अजाब भुगतते। अरे ऐसा रहता ना, कितने अच्छा होता ख्वाब का। जो ईमान वाले रहेंगे वो क्या कहेंगे? आ गया वो दिन। उनका तो ईमान था ना, आ गया वो दिन, इस दिन के लिए तो हम मरे थे, इस पर तो हमारा ईमान था। जो ईमान वाले नहीं रहेंगे ना, गुनहगार, वो कहेंगे किसने हमको नींद में जगा दिया। क्योंकि अब तो ख्वाब की शक्ल में अजाब बरज़ख का जो अजाब है वो हो रहा था, अब तो एक्चुअल अजाब के लिए तैयार हो जाए। अब तो दोजख में डाला जाएगा, जिसमें रूह के जोड़ मिल जाएंगे। मिल गए जब बोलेंगे ना, किसने ख्वाबगाह से उठा दिया हमको, तब जाओ दोजख में। वो तो कैसे के कैसे करेंगे। तो इसलिए आता कुरान में, कोनियों तक के हाथ चबा जाएंगे। क्या करें हमने, काश के मैं पागल होता। हम बोलते हैं ना पागल है वो, किसी को अरे पागल जन्नती है, काश के मैं बचपन में मर गया होता। काश के मैं काफिर के पेट में पैदा हो जाता, बचपन में मर जाता, तो भी जन्नत मिल जाती थी। काफिर का बच्चा मुस्लिम रहता, जन्नत ही रहता। ये जो बड़ा होके जो मैंने, अल्लाह ने जो बातें सिखाया था, तो उसको मैंने ये समझा था कि शऊर नहीं है। ये सारी जो आयत आ रही है, तो ये क्या शऊर नहीं के बारे में आ रही है? अरे शऊर है, शऊर होने के बाद में भी लाशऊर होकर जिंदगी गुजार रहा है। और ये आयतें पेश नहीं करते, और किधर भी जाते एक कुछ उलमा ये फरमाते कि नहीं नहीं वो हमको शऊर ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं वो कैसी जिंदगी है। अब कुछ ऐसे बताते आलिम कि जिसमें रूह के जोड़ मिल जाती और कब्र में जिंदा है, हयात है, ये है वो सारी चीजें, हाथ बाहर निकलता कब्र अथर से, सब सारे फार्मूले में डाल के रखे। जबकि शैतान ने ऐसा बहकाया कि खुद तो तस्लीम करा कि जिस्म और रूह के जोड़ जब मिलाएंगे, जब तक कि बहकाने की मोहलत दे। और ऐसा बहकाया हमको कि हम फिजिकल जिंदा बता रहे। अरे अगर फिजिकल जिंदा है भाई, ये सारा मामला था, तो दफन ही क्यों करे? फिर ये प्रॉब्लम जाता ना, तो उनकी जिंदगी को समझो। हम आप ससम की जिंदगी को समझो, कैसी जिंदगी दी अल्लाह ने। अंबिया इकराम की, शौदा की जिंदगी। शहीद के मायने होते गवाही देना, एक रहता कत्ल होकर गवाही देना, और एक अगर वो वैसे भी काम कर रहा है तो वैसी गवाही दे रहा है। शहीद के मायने ये थोड़ी कि शहीद हुआ तो कत्ल होना ही पड़ेगा करके। ये सारी चीजें हैं। अब मैंने सारी चीज को, अब फिर दो सुर, पहला सुर साथ आएंगी अचानक, पहला सुर होगा सब मर जाएंगे, दूसरे सुर में सब जिंदा होंगे। वो जो अभी जो भी मार रहा था आलम बरज़ख में, उसके बाद में तीसरा सुर होगा, उसका भी जिक्र है। आयत नंबर अपने सूरह 36 आयत नंबर 53, तीसरा सूरा, एक चिंगार लिख लीजिए आप। सूरह 36
ये है सूरह यासीन आयत नंबर 53। नहीं होंगी मगर चीख एक ही, तो अचानक वो सब सामने हाजिर किए जाएंगे। वो था 52, 36 के 53। नहीं होंगी मगर एक चीख यानी सिंहतन यानी एक चिंगाड़ एक ही, तो अचानक वो सब सामने हाजिर किए जाएंगे। तो एक जोरदार आवाज होगी, फिर अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएंगे सब। ये असल में कुरान के हिसाब से एक तस्वीर है इंसान की जिंदगी की। इंसान की जिंदगी की एक्चुअल तस्वीर मैंने पेश किया आपके सामने एज पर कुरान। अब सवाल यह है कि हम जो यहाँ जमा हुए तो हमारे किसी के अकीदे में एक दूसरे में रहता डिस्प्यूट, सहाबा में था इख्तिलाफ, तो उससे नहीं हम इसलिए जमा हुए कि हम कुरान की आयत को समझेंगे। मैं जो समझा, मेरा जो अकीदा है, मैं आप पर थोपूंगा नहीं, आपका अकीदा आप मेरे पर थोप नहीं सकते। हमको समझना है, गौर तदब्बुर करना है कुरान की आयत पर कि एक्चुअल क्या है, कि मैंने क्या गड़बड़ तो नहीं कर दी है। पूछना है, समझना है, सोचना है, उसके बारे में गौर तदब्बुर करना है। फिर वो आयत को हमेशा ख्याल रखना है। इन्होंने अपने आलिम और दरवेशों और मशाइखों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है। खुदा बनाने की कोई जरूरत नहीं। उलमा हक भी और उलमा सुबह मौजूद है। फिर ये भी आयत मौजूद है, क्या तुम्हारे बुजुर्गों की पैरवी करोगे, वो गलती पर है तब भी बुजुर्गों से चला आ रहा है, तो फिर उसको हम मान लेंगे क्या। फिर ये भी मौजूद है कि अक्सरियत अल्लाह की बात को तस्लीम नहीं करेंगे। फिर ये भी मौजूद है कि आखिरी जो खुतबा बताया जाता, हमको हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि वो 15 या 16 पॉइंट था गालिबन, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहबा से फरमा रहा है कि तुम्हारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाद वाले बाज, देखिए गौर से सुनिए, साहबा से फरमा रहे हैं तुम्हारे बाद वाले बाज यानी कुछ तुम में के बाद से भी अफजल होंगे। अब इस पर गौर करो क्या होता है। साहबा से फरमा रहे हैं तुम्हारे बाद वाले, हमारे लिए तुम्हारे बाद वाले बाज तुम में के बाद से भी अफजल होंगे। अब सोचिए जरा, सारे साहबा जन्नत फिरदौस में जाएंगे क्या? डर जाते हैं, सब थोड़ी जन्नत फिरदौस में जाएंगे। एक जो वाकया है कि सिर्फ मैं नमाज पढ़ूंगा, सिर्फ ज़कात दूंगा, पिछले वक्त भी बताया था मैंने, नमाज पढ़ूंगा बस, ज़कात दूंगा बस, और कोई सदकात नहीं दूंगा मैं, और 3-4 और अल्लाह पर यकीन वाहिद एक अल्लाह को, रोज़े रखूंगा बस फ़र्ज रोज़े रखूंगा, नफी नहीं रखूंगा। और जब वो शख्स जाने लगा तो आप सबने फरमाया कि जन्नती शख्स देखना है साहबा से, वो जो जा रहा है शख्स वो जन्नती है। मिनिमम क्राइटेरिया बताया आप सबने, वो जन्नती है, जन्नत फिरदौस थोड़ी बताया। तो साहबा में दर्जा आता है जन्नत के, तो साहबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहेंगे जन्नत फिरदौस में, और कुछ नीचे की कैटेगरी में भी रहेंगे साहबा, सब थोड़ी जन्नत फिरदौस में रहेंगे। अब हमारे लिए ये बता दो कि हमारे लिए आप सोचो जन्नत फिरदौस का दरवाजा बंद है क्या? कोई बोल नहीं सकता आलिम के बंद है, क्योंकि वो हदीसों का क्या होगा, तो जो ऐसा करेगा तो 2 उंगलियों का इशारा किया आप सबने, बेटी की परवरिश करेगा तो मेरे साथ में ऐसा रहेगा। फिर हदीस आती मल बोलो जो गालो वाली औरत जो अपने बच्चों के लिए काम कर रही थी उनके परवरिश के लिए, तो मेरे साथ में ऐसी रहेंगी। कई हदीस आपको ऐसी मिलेंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में ऐसा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में ऐसा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत फिरदौस में रहेंगे तो हम भी जन्नत फिरदौस में जाएंगे। तो वो जो पर्टिकुलर एक साहबी है जो सिर्फ जन्नत में गए, उससे अफजल हुआ कि नहीं वो शख्स? लेकिन हम उस पर सोचते ही नहीं कभी। हमको उनके आगे जाना है, उनको ईशान नहीं मानना है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जन्नत फिरदौस का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं है, सिर्फ नबूवत का दरवाजा बंद है। जन्नत फिरदौस का दरवाजा बंद, नबूवत का दरवाजा आप साहबा के लिए भी बंद था, हमारे लिए भी बंद है, क़यामत तक के सब के लिए बंद है। लेकिन जन्नत के दरवाजे, हर क्राइटेरिया की जन्नत के दरवाजे खुले हैं। इसी तरह दोजक के भी है, उसके भी दरवाजे खुले हैं कि मुनाफिक निचले दर्जे की दोजक में रहेगा, सबसे निचले दर्जे की दोजक में रहेगा मुनाफिक, यानी छप्पर का मुस्लिम। इधर आता तो बोलता है कि मैं मुस्लिम हूँ, और उधर जाता तो फिर बोलता है कि अरे क्यों गए थे, हम ऐसी मज़ा लेने गए थे, हम दर्स में, वहाँ मज़ा लेना पड़ता, वो आलिम है क्या? ऐसे भी मिलेंगे आपको, आलिम थोड़ी है वो, तो कोई मदरसे से फारिग थोड़ी है, जाना पड़ता है इसी, ऐसे भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ इसको समझना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहली बात तो कुरान को पढ़ने, सिर्फ अरबी मतन तक के महदूद ना रखने, फिर पढ़ने के बाद में आयत पर गौर तदब्बुर करने, गौर तदब्बुर के बाद में उस पर अमल करने, अमल के बाद में भी बात ख़त्म नहीं होती, अमल के बाद में उस अमल पर मौत तक जमे रहने की मुझे, आपको, हम सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को तौफीक अता करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं चाहूँगा कि सवाल आए आपकी तरफ से। हाँ, एक आंदोलन, हाँ एक ये दो, हाँ ये शुरू से आप इस आयत में कुछ ऐसा हाँ नहीं, आवाज आएगा, आवाज आ रहा है आपका, इसमें बराबर आवाज आएगा, टेप हो रहा है वो। इस आयत में
माने दो तीन थोड़ा कंफ्यूजन जैसी हो रही है हाँ हाँ कि आपने कहा जिस्म और रूह को मिलाया जाएगा, हाँ तो माने शुरू से लेकर आज तक अभी तक तो ये सुनते हुए आए हैं हाँ। कि वो कब्र में सवाल जवाब होते हैं। ये माने बचपन से अभी तक अब किसी ने जाके नहीं देखा कब्र में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी ये सुनने, और उलमा ने भी तकरीरों में भी ये कहा कब्र में पूछेंगे, कब्र में वो करेंगे, डबल तो एग्जाम, वहां हाँ। पर फिर जिंदा होंगे। हदीस है, हदीस। हाँ, वो हदीस है आप जो बोल रहे हैं, जो कुरान की आयत से टकराती। वहां पर भी जिस्म और वो मिलेंगे, और फिर कयामत के दिन भी जिस्म और वो मिल जाएंगे। सवाल आने दीजिए ना आप, हाँ? आपका। तो माने जी। इसमें ये क्लियर बोला कि थोड़ा माने वहां पर भी जिंदा होगा मैं क्या, क्लियर कर देता ना और आपको। कब्र में जो उठेगा क्या। हाँ ना, जब रूह कब्ज हुई, रूह कब्ज हुई कुरान के मुताबिक, हाँ उसकी रूह कहाँ गई? नेक रात तो इल्लीयीन में गई, हाँ गई ना इल्लीयीन में, सलाम करके वो निकाले। अब जिस्म और रूह के जोड़ कब मिलेंगे? जिसको शैतान इब्लीस ने भी एक्सेप्ट करा, दूसरे सुर में, ये कुरान कहता। हाँ अब इसके अलावा अगर हदीस में आती इसके खिलाफ बात, तो हदीस को मानना कि कुरान की आयत को मानना, उसके पहले तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शैतान खुद बोला कि अल्लाह ताला जब तक ये मोहलत दे, जब जिस्म और रूह के जोड़ मिलाएंगा। ये तो बोला नहीं उसने कि कब्र के अंदर मिलेंगे जिस्म और रूह के जोड़, और वहां डबल एग्जाम होगा। अरे वो कब्र में ये जो सवाल जवाब फिर नहीं, कुरान की आयत से टकराती वो हदीस, सीधी सीधी टकराती। वैसे ही लगता मेरे, ये मन दिनों का मन हाँ रखोगा जो नहीं, शुरू से सुनते ही सीधी आए सीधी हैं। टकराती। मैं भी बहुत सोचा इस बारे में। वो हदीस बुखारी की मुस्तनद हदीस है, लेकिन कुरान की आयत से टकराती। तो अरे ऐसा- वो जिसमें ऐसा रूह के कब्र जोड़ में कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। अरे सलाम करके रूह निकाल दिया, रूह कहाँ चली गई? आयत दिया ना आपको, रूह कहाँ चली गई? इल्लीयीन में। नेक की सलाम करके रूह निकाला, और ये कहा दाखिल हो जाए जन्नत में, यानी जन्नत की गाड़ी में बिठा दिया। और जो दोज़खी है, फिरौन वाले या और दोज़खी, तो उनको सुबह और शाम अजाब हो रहा, ख्वाब की शक्ल में अजाब। अब वो डबल एग्जाम होगा कैसा? जब मौत, मेरे को एक बताइए, कोई मारा, सुनिए ना। वो तो नहीं बोल रहे हैं। हाँ हाँ, आज तक तो माने ये सुन मैंने भी वही ना, मैं सोच में पड़ गया कैसा फार्मूला लाए। उठाए जाएंगे और सवाल जवाब होगा। 3 सवालों। मेरे को एक बात बताइए, सुन रहे हैं हम ये। मेरे को एक बात बताइए, कुरान में होता, सुनिए ना, कुरान में होता तो मान लेते थे। कुरान क्या कहता कि झंझोड़ की रूह निकाले, बदकार की, नेक की सलाम करके निकाले। सूरह फजर में है, और उसमें जो मैंने बताया दूसरा सूरा, ये तो सुने कि है ना? रूह कब्ज करने का नेक की तरीके इल्लीयीन में गई, आसमान ये तो ठीक है, हो गया ना। ये तो अब जहाँ तक सही है। ठीक है, और ये कब्र वाली बात, अब जिस्म और रूह के जोड़ कब मिलेंगे? वो भी आयत दे दिया मैंने। जिस्म और रूह के जोड़ दूसरे सुर में मिलेंगे, दूसरे सुर में। पहले सुर में सब मर गए, और दूसरे सुर में हम जो मरे, हम भी, और पहले के जो दुनिया से गए वो भी, उसके जोड़ मिलेंगे दूसरे सुर में, जिसको शैतान इब्लीस ने भी एक्सेप्ट करा। आयतें दे दी आपको, आयत कि अल्लाह जब तक के कयामत के दिन उठना है। हाँ, कयामत के दिन ही उठना है, पहले माने जब तक की जिंदगी, आलम बरज़ख की जिंदगी। कब्रिस्तान में जब जाते हैं, हाँ, कब्र वालों को सलाम बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, कब्र वाले आपको भी जवाब देते हैं। हम तो नमाज नहीं, तुम लोग कब्र वालों को नहीं सुना सकते, वहां भी गड़बड़ है कि कब्र वाले नहीं सुनते। हम सिर्फ सलामती ठोकते उन पर, जैसा हम नमाज में सलामती देते हैं ना, कि पहले वालों को सबको सलामती हो। सुनिए ना, वो टेप हो रहा होगा आपका, ये भी जिक्र आया है, हाँ, नहीं उसको वो भी जवाब देते हैं, हदीसों में भी आया है। जिक्र आया है, कुरान में ही आया है जिक्र। लो ना। नकीरैन का, हाँ, नकीरैन का जिक्र भी आया था कुरान में। मुनकर नकीर ना। हाँ, मुनकर। अरे कुरान में मुनकर नकीर का जिक्र ही नहीं है ना भाई। कुरान खाली है वो हदीस से कि मन दिनों का, मन रब्बों का, डबल एग्जाम। कुरान में क्या है? ये है। अरे वो जो वहाँ अपने इसमें अजाब देंगे वो काय में, जब दोजक में जाएंगे, जख्म का दरा पिलाया जाएगा, तो वहाँ का सारा मंजर है वो। ये कब्र के अंदर जिंदा होकर जो सवाल होंगे, ये डबल एग्जाम, ये कुरान की आयतों से टकराता। अब जरूरी नहीं कि आप मैं जो बोल रहा हूँ वो अडॉप्ट करो। आपको ऐसा लगता है ना डबल होता है, डबल एग्जाम है, तो डबल एग्जाम दो ना। मैं तो बहुत सोचा उस पर। लेकिन कुरान में क्या लिखा है? नकीरैन का कुरान में एक जगह कितना है? और देखिए, एक लफ्ज आया नकीरैन, नहीं होगा ना वो। नहीं मालूम फिरौन कातिबिन का है। कहीं नकीरैन का दिख रहा है। और देखिए मौलाना मोहतरम क्या लिखते अपने आला हजरत। हाँ देखिए, इसमें जलाए जाते हैं हजरत
अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फिरौन की रूहें सिया परिंदों के कालिब में हर रोज़ मरतबा 2 मरतबा सुबह शाम आग पर पेश की जाती है और इनसे कहा जाता है कि यह आग तुम्हारा मुकाम है और क़यामत तक इनके साथ यही मामूल रहेगा। मसला इस आयत से अज़ाब कब्र की सुबूत पर इस्तेदलाल किया जाता है। अज़ाब कब्र, हाँ, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि हर मरने वाले पर इसका मुकाम सुबह और शाम पेश किया जाता है, जन्नती पर जन्नत का और दोज़खी पर दोज़ख का। और इससे कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, ताकि ताहाँ के रोज़े क़यामत अल्लाह ताला तुझको इसकी तरफ उठाएगा। अब देखिए, अज़ाब कब्र यानी एक हमारा बॉडी और एक हमारी कब्र यानी रहने की जगह, एक रूह के रहने की जगह और एक जिस्म के रहने की जगह। जिस्म रहने की जगह यहाँ पर और रूह के रहने की जगह इल्लीन और सिज्जीन। जिस्म रूह के जोड़ दूसरे सुर में मिलाए जाएंगे, उसके पहले नहीं मिलेंगे। कुरान, एज पर कुरान, जिसको शैतान इब्लीस ने भी तस्लीम करा। तो ये समझ लो अजाब जो बता रहे हैं वो रूह पे है। रूह पर अजाब है, ख्वाब की शक्ल का अजाब। बड़ा प्यारा नक्शा खींचे कुछ उलमा ने उसका, तो रूह पर जैसा होता है ख्वाब की शक्ल में अजाब होता है ना, वो अजाब। और ऐसा खुशियाँ भी ख्वाब की शक्ल में। आलम बरज़ख जो है वो बरज़ख की ज़िंदगी में है। अब ये कहाँ से सूट होता मामला कि भाई आए वो रूह निकाल लिए, इलीन में चले गए, जिसमें रूह के जोड़ तो बाद में मिलने वाले हैं, कब्र में मिला दे रहे जोड़। और हदीस है, मुस्तनद हदीस है। जितने भी उलमा लोग हैं, हाँ, चाहे बरेली के हो, अहले हदीस हो या शिया हो, जो भी है, उनका भी हर इसका है कि कब्र में सवाल जवाब होगा। ज्यादातर का है, ये कहाँ से लिए उन्होंने? लेकिन अरे हदीस है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है जनाब, हदीस है। और सब नहीं है इसमें, कुछ इसमें से निकले, कुछ लोग निकले भी तो उनके समझ में आएगा अरे कुरान के हिसाब से ऐसा तो नहीं है। कुछ उल्मा बिल्कुल कम तादाद है जो इस गड़बड़ से निकले। बरज़ख का जिक्र है। हाँ, आलम बरज़ख, जिंदगी का हाँ, बरज़ख का है तो मतलब मरने के बाद रूह बरज़ख में चले जाते हैं। एक आलम है, एक आलम है बरज़ख। हाँ, रूह बरज़ख का भी जैसे दुनिया का एक आलम है, तो वो आलम जो रहता है कि मौत के बाद और आखिरत से पहले, हाँ, दरमियानी। बिल्कुल। एक नहीं आने दो, इसमें टेपिंग चालू है। बीच का जो हिस्सा है, हाँ, हाँ, दुनिया और मौत के बाद, मरने के बाद एक आलम है। जी जी, बरज़ख आड़, बरज़ख का लफ्ज़ मानी है आड़ है, हाँ, आड़, एक पर्दा। हाँ, हाँ, तो आप वहां पर मरने के बाद रूहें बरज़ख में चले जाती हैं, बिल्कुल, कुरान मजीद से। हाँ, हाँ, बिल्कुल, इल्लीन और सिज्जीन, सिज्जीन, जो भी है, ये सब बरज़ख में है। हाँ, हाँ, चाहे उनके दर्जात है, बिल्कुल। वो बरज़खी जिंदगी में मरने के बाद वहाँ इंसान पहुंच जाता है। मैंने रूह उसकी, इंसान मतलब रूह। रूह। अब ये एक मिनट, ये हम लोग को- अब सवाल अपने पास ये बड़ा है कि हदीस में तो है सवाल जवाब कब्रों में होंगे, मुनकर नकीर आएंगे। अरे सवाल ये है, हाँ, तो उसके आगे में हाँ, बोलिए ना, हाँ, तो ये सवाल जवाब बरज़ख में भी हो सकते होंगे, बरज़खी जिंदगी में। जैसे वहां पर अमाल के हिसाब से शोहदा को नेमतें मिल रही होंगी, जिस मिल रहा होगा वो हमको उसका शौर नहीं, वहाँ कुछ ना कुछ उनको दिया जा रहा। जैसे फिरौन वालों को रोज आग के सामने पेश किया जाता बरज़खी जिंदगी में, तो बरज़खी जिंदगी में भी ऐसा जरूरी नहीं खबर मरकर अगर कोई जल गया, ये हो गया, खाक मिल गया, तो बरज़ख में तो वो है ना जिंदगी, वहां भी सवाल जवाब इल्लीन में सिज्जीन में हो सकते हैं, मेरा ऐसा ख्याल है। तो अगर हम इसको दरमियान में अगर देखा जाए तो कब्र के माध्यम से जमीन के नीचे कोई ऐसी जगह, जो ऐसी जगह जहाँ पे इंसान रूहों की शक्ल में है, इस तरीका की, तो मरने के बाद अल्लाह ताला ने बताया है उसमें आखिरत में उठाए जाएंगे जमीन से। बिल्कुल, तो वो बदन जो मिल गया मिट्टी में, मिट्टी में मिल गया, उसमें रूह उसमें फिर से डाली जाएगी और उनको उठा खड़ा करेगा इंसान, अपने जिस्मानी तौर से आखिरत में अल्लाह के सामने पेश की जाएगी दूसरे सुर में। तो आखिरत दूसरे आखिरत की जिंदगी, तो वो मुनकर नकीर का जो मामला है, अभी नाम कहाँ से आए, हदीस से आए, हदीस में बरज़खी जिंदगी में भी ये सब चीजें ये लो मुझे लगता हो सकती है। बरज़खी कब्र मतलब ऐसा नहीं कि जमीन के अंदर ही होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, इल्लीन वाले इल्लीन में चले गए, सिज्जीन वाले सिज्जीन, जो पनिशमेंट मिल गया उनको, जो भी है। नहीं, कुल मिला के माने ये कब्र में ऐसा कुछ ये नहीं। दुनिया से समझ, दुनियादारी से समझ, वहाँ के बरज़ख का समझिए ना, जज साहब दुनियादारी से समझिए आप। पेपर चालू किसी का, ये दुनिया इम्तिहान का है ना, पेपर चालू 3 घंटे का, पेपर छीन लिए,
पेपर छीन लिए ना, पेपर का काम होगा क्या? पेपर छीन लिए गए, 3 घंटे बाद ले लिए पेपर का, टाइम पूरा हो गया, अब उसका वैल्यूएशन होगा सिर्फ। बिल्कुल ये फितरी दीन है असल में, कि हमारी जिंदगी जो है ना, तो ये इम्तिहान का है, इम्तिहान खत्म, सलाम करके रूह निकाला, चाहे वो झंझोड़ के निकाला रूह फरिश्ते ने, रूह वहां जमा हो गई, जिसमें यहाँ पर जिसमें रूह के जोड़ो बाद में, बीच का जो है सारा फार्मूला कुरान की आयत से टकरा जाता मतलब कुरान मजीद में इल्लीन हाँ। और सिज्जीन का जिक्र है। है। अगर हम बोलेंगे भाई इल्लीन और सिज्जीन में इनकार तो कुरान मजीद का कर ही नहीं सकते ना। नहीं कर सकते। फिर आप बोलेंगे भाई खबर में कब तक रहेगा आदमी, क्या है जिस्मानी जिस्म के तौर से हाजिर है, जबकि रूहें चले जाती है, जिस्म मिट्टी में मिल जाता मिट्टी में मिल जाता, है। फिर आप इल्लीन और सिज्जीन का जो है वो रूह है वहां पर, रूह है, रूह है, रूह है। वो रूहों से जो भी है, मुझे लगता है वहां पर भी वो उस हालत में भी सवाल जवाब हो सकते होंगे, अगर हम हदीस को रूह से होता है जो भी है। ये भी सही आया है कि ये भी पढ़ा गया है कि वो उसको जो जगह दिखाई ये आप लेंगे ना तो उसमें आवाज आएगा, टेप होगा बाकायदा इसमें। उसको वो जगह दिखाई जाएगी कि आपको कहाँ रहना मेरी है। बात टेप करनी है इसलिए ये- क्योंकि जहाँ सब- अल्लाह पाक उस जगह को दिखाता है कि आपको कहाँ रहना है। देखिए जो बात आ रही है असल में, ये बात तो सही है कि वो हाँ, जगह दिखाई जाएगी। कि ऐसी हदीस जो कुरान की आयत से टकराती है, बावजूद उसके मुस्तनद है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, तो हम उस पर ईमान रखेंगे। हदीस असल में 200-250 साल बाद लिखी गई हदीस। आप असल में अपनी हाजी ज़िंदगी में हदीस नहीं लिखे जिस पर मेरा ईमान है, लेकिन जो हदीस कुरान की आयत से टकराएंगी तो वो तो हदीस को रिजेक्ट ही करना पड़ेगा, सीधी टकरा रही ना कुरान की आयत से। तो हम या तो फिर हम फिर कुछ भी सोचते कि नहीं यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ। जैसे किसी को घर नाम से करने का रहा तो एक जाली किसी ने बना लिया डॉक्यूमेंट, तो यहाँ नहीं ना, तुम्हारे भाई ने यहाँ नहीं, वहाँ सिग्नेचर करे थे ना घर पर, जज साहब क्या सिग्नेचर करेंगे? अरे कोर्ट में करे होंगे, नहीं नहीं घर पर करे थे ना उनके, तो घर पे करे होंगे तो क्या अथॉरिटी थी कि घर पर? कब्र में उठने तक कोई सवाल नहीं है ही नहीं, वो कुरान से सीधा प्रूफ ही नहीं हो रहा वो कुरान से, डबल एग्जाम का। अरे वो नेक है, सलाम करके रूह निकाल रहा है, बात ही खत्म हो गई उसकी। अब सिर्फ वो पेपर बटना है वहाँ पर भी कोई फैसले नहीं होंगे, जो पेपर में लिखे ना तुमने वो सामने रखेंगे अल्लाह ताला। और जो जन्नत में जाएंगे तो उसके जो अमल गलत थे वो अल्लाह ताला फोकस नहीं करेगा। कुरान की आयत मौजूद है, जज साहब जो जन्नत में जाएंगे उसने माफ़ी मांग लिया, वो फोकस नहीं, लेकिन जो दोजक में जाएंगे ना, तो क्यों दोजक में जा रहा है तो उसको फोकस करेंगे। इसलिए ऐसा करता था, जैसा कोई बच्चा फेल होता ना, क्यों मैं तेरे को ऐसा पढ़ाया था, ये सवाल का जवाब ये था, वो सब अल्लाह बताएंगे उसके एक एक अमल। और जो जन्नती है कुछ भी किया उसने सजा ले लिया, तो अब इस दौर में लिया, बाकी लोगों को हम बताएंगे नहीं कि इसने ऐसा ऐसा किया था, तौबा किया, कभी नहीं फोकस करेगा। बल्कि यहाँ तक के मौजूद है कि जिसने ईमान लाया और पहले उसने ईमान वाले का मर्डर कर दिया थे ना, बाद में साहबा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल करे थे ना, बाद में ईमान लाया उन्होंने, तो वो भी आयत मौजूद है कि वो कहेंगे आपस में अल्लाह ताला दिल की रंजिश मिटा देगा, जन्नत में जाने वालों की दिल में वो खलिश नहीं रहेंगी। वो भी आयत मौजूद है। सारी कुरान आप पढ़ेंगे ना तो एक एक चीज़ मौजूद है, मगर क्या है ये सब मिटा देगा, जन्नत योगी रहता है सब मिटा देगा। आपने मेरा मर्डर किया तो वहाँ पर कीना कपड़ नहीं रहेगा, ऐसा कैसा, ये चीज़ है। वही सवाल जवाब होंगे पहले स्टार्टिंग कब्र है पहले। ये सुने अभी तक हमने सुने बड़े बड़े आलिमों से हाँ, हाँ। वहाँ बरज़ख में कब जाएंगी रूह? फिर कब जाएंगी तो बरज़ख में? बरज़ख में इल्लीन अरे भाई सलाम करके रूह निकाला, रूह कहाँ गई? वो तो मान गए हम। सीधी बात है, कब मिलेंगी? अरे जिसको शैतान इब्लिस ने एक्सेप्ट करा कि जिस्म और रूह के जोड़ दूसरे सूरत में मिलेंगे, जब तक कि मोहलत दे बहकानी के उसको बीच में मिलाते 40 कदम पर, फिर क्या करना? प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पर। सहमत है कि कब्र में सवाल जवाब लेकिन ये इसका क्या बता रहे इल्लीन और सिज्जीन? बरज़ख और इल्लीन और सिज्जीन में कब जाते हैं? अब फिर से तो वहाँ का खबर में थे। सभी सहमत हैं। जो होती रहे सबका की रहता सबका मतलब इतना समझिए, सबका अकीदा ज्यादातर ये आप उनसे सवाल किए, आपने ये सवाल कीजिए ना, फिर उसका क्या तस्वीर मिलती है वो आपने एक अभी तो वही था। तरफ से अभी कैसे और बायगाना जो है ना, जब हम सलाम करते हैं तो उसका जवाब भी मिलता है, अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरे भाई कुरान में आया था, जैसा आपको मालूम है कि तुम कब्र वालों को नहीं सुना सकती। अब कब्र वाला सुनेगा नहीं तो जवाब कहाँ से देगा? ये भी एक प्रॉब्लम ना, जवाब मिलता। हाँ सलाम करते, कुरान मजीद में है ना, अरे यार। वालों को नहीं सुना नहीं सुना, आयत है ना भाई, बताइए आयत को। हर ये जो लिखा है आयत निकाल के दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अहलकुल मुस्लिम ये वो घाटा देना चाहिए। हाँ अब जो हम बोलते हैं उनको दुआ दे रहे हैं हम असल में। हाँ
हाँ सलाम अलैकुम अहले कुबूर, अरे वो सलाम झगड़ा हुआ था, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको वो काफिरों को डाले थे कुएं के अंदर में, जब आवाज लगाए थे ना, तो आपने बोले थे, तो साथी लोगों ने पूछे थे, ये हदीस है, ये सुनते हैं क्या? बोले तुम तो बेहतर सुनते हैं, बोले तो बेहतर सुनते हैं बेशक। अरे मेरे भाई कुरान की आयत से टकराएंगे तो क्या करते हैं। हाँ सूरह नमल की निकालो, सूरह नंबर 27 आयत नंबर एक मिनट, आयत नंबर 80, एक मिनट, और सूरह रोम की आयत एक मिनट, 70 बोलिए ना पहले, सूरह नंबर 27 एक सूरह मिनट। नमल हाँ ना सूरह नंबर, हाँ और हाँ उसकी आयत नंबर 80 पढ़ के बताइए। 80, हाँ देखिए, हाँ ऐसा निकाल के बताया करो आयत, हाँ आयत नंबर 80 पढ़िए। 80 देखिए। हाँ यकीनन आप नहीं सुना सकते मुर्दों को, देखिए आयत है, ये आयत, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप अरबी में ही पढ़ सकते यकीनन आप नहीं सुना सकते मुर्दों को और ना आप सुना सकते बहरों को अपनी पुकार जब वो पलट जाए पीठ फेर कर। हैं मुर्दों का। अब सूरह रोम निकालिए, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 22, सूरह नंबर 30 सूरह रूम आयत नंबर 22 के 52, 52 आयत नंबर 52। ओके 52। पर ऐसा होने को, ऐसा लाया करो ऐसे। देखिए हाँ, बस यकीनन आप नहीं सुना सकते मुर्दों को और ना आप सुना सकते बहरों को पुकार जब वो लौट जाए पीठ फेर कर। आप मुर्दों को नहीं सुन, जो चले गए दुनिया से उनको कहा सुनेंगे। हाँ रही दुआ की बात, नमाज में भी 35 निकालो, आयत नंबर 22 सूरह फातिर 35 की 22। 35 की 22, ये देखो मैं निकाल रहा हूँ बाकायदा, हाँ? सर जो बता रहे हैं मुझे, देखिए। और ना आप बराबर हो सकते जिंदा और ना मुर्दा, यकीनन अल्लाह ताला सुनाता है जिसे वो चाहता है, हरगिज नहीं आप सुना सकते जो कब्रों में है। और ना बराबर हो सकते जिंदा और ना मुर्दा, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते उनको जो कब्रों में, कब्रों में, जो उनको सुना ही नहीं सकते आप। 35 का 22 सूरह फातिर की 22 ये तो सीधा खबरों का है। सीधा है ना कब्रों को। अरबी में भी देखे ना खबर का क्या है, मैं निकालता हूं, खबर अरबी में पढ़ के बता दो। 35 का 22 वमा यस्तवी अल हयाउ वला, नहीं तर्जुमा किसी का भी, मैं आपको अली रजा का उनका भी बताता हूं। कोई भी इससे हट के कोई तर्जुमा नहीं कर सकता। ये जो है ना तर्जुमा तफसीर में गड़बड़ करेंगे, तफसीर में। ये सीधा लफ्ज है, वो मां अनुका बिस्मिल कुबूर है ना कब्र वालों, खबर की जमा कुबूर। कुबूर। तो आप नहीं सुना सकते, माँ के मानी नहीं अंता है, आप दुश्मनी है न सुना सकते मंजिल कुबूर, जो कब्रों में है। कब्रों वालों को आप जो कब्रों में उनको नहीं सुना सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, उसके जरिए से सबको सुनाया जा रहा है कि आप कब्रों वालों को नहीं सुना सकते, नहीं बात कर सकते कब्रों वाले। ये आयत का आप लोग बताइए, ये 22 नंबर जो है सूरह फातिर की, ये क्या कहती है आप बताइए। ये तर्जुमा पढ़े ना, तर्जुमा नहीं, अरे अरबी पढ़ रहे ना, अरबी। अरबी पढ़ लो। वो मां अंता भी मुस्लिमीन। हाँ तो इसका आपने जो बताया हिंदी तर्जुमा बता है, नहीं हिंदी में ऐसा नहीं, उर्दू ऐसा नहीं बोल सकते आप, ऐसा नहीं जो मैं आप आपको किसका तर्जुमा होना बोलिए आप। बोलिए किसका तर्जुमा होना, एक मिनट में निकाल दे। कलाम पाक को कोई बदल नहीं सकता, एक नुक्ता की एक नुक्ता भी बदल नहीं सकता। अरबी मतन सुनिए, आपने हमने की सुनिए ना, अरबी मतन को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन कुरान की आयत है, ये हमारी आयतों की तहरीफ करते हैं। तहरीफ के मायने कि अरबी मतन पर उनको नहीं छेड़ते, वो उसको रुख से हटा देते, आयत को रुख से हटा देते, वो है तर्जुमानी में गड़बड़ करते। जब आप अरबी मतन देखेंगे ना तो ख्याल में आता है कि अरबी मतन में तो कुबूर आ रहा है बाकायदा, क्योंकि बुजुर्गों से ऐसा चलते आ रहा है। किसी बड़े आलिम साहब ने ऐसा बोले, अब वो बड़े आलिम मेरे अब्बा ने बोले, मेरे दादा ने बोले, तो मैं कैसा मान लूँ उस चीज को। आप मना कर रहे हैं। वो लोग बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े उलमाओं को हमने देखा है दरबारों में और मजारों पर जाके, अभी काट बात नहीं देखी है ना, उलमा हक भी है, उलमा सू भी है। बड़े बड़े उलमा बंद करके डबल लेंगे। हाँ?